Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about matters to be status in the prospectus. In this topic, we are discuss point number 7. पॉइंट नंबर 6 तक इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया गया है। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो पॉइंट नंबर 6 तक आप देख सकते हो। ऑल इन्फॉर्मेशंस अबाउट द अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक इसके पहले की वीडियो आपको सेंड कर दिया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉइंट 7 से कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट 7 में देखिए, कंसेंट ऑफ प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, स्पेसिफिक बैंकर्स, एक्सपर्ट एंड ऑल अदर कंसर्न ऑफिसर्स। ये पॉइंट्स हमारे ये है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर लिखे हुए होते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कंसेंट ऑफ प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, स्पेसिफिक बैंकर्स या जो एक्सपर्ट होंगे एंड ऑल अदर जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, इन सभी का क्या होगा, कंसेंट होगा। कंसेंट यानी सहमति कहाँ पर होगी, प्रोस्पेक्टस के अंदर, कि भाई आप सब सहमत हो तो आपको रिटर्न कंसेंट देना होगा। 8 नंबर, informations about the authorized officer regarding subscriptions and other regulations regarding it। regarding subscription जो ऑथराइज्ड ऑफिसर उससे उनकी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोस्पेक्टस के अंदर, एंड द रेजुलेशंस रिगार्डिंग इट, और जो रेजुलेशंस पास किया गया है वो भी मैटर्स क्या होंगे इसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड होंगे। 9 नंबर का पॉइंट देखिए, द शेड्यूल्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़। मीन्स जो सिक्योरिटीज़ होगा, जो शेयर होगा, शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके प्रोसेस क्या होंगे, ये शेड्यूल्ड भी कहाँ मेंशन होगा, प्रोस्पेक्टस में। इसके बाद का कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स कैसा होगा या कैसा है, ये चीज़ भी प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट बता रहा है, द पर्पज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शंस, कंडीशंस एंड अदर रिलेवेंट मैटर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शंस कैसे होगा, क्या होगा, पर्पज क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस देने का पर्पज क्या है, कंडीशन क्या होंगी, या अदर जो रिलेवेंट मैटर्स हैं कैसे होंगी, ये सभी चीज़ें अंदर क्या की जाएंगी, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन की जाएंगी। आप पॉइंट याद रखो, मेन पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर इंक्लूड किया जाएगा। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ तक बताया गया है, ये सभी मैटर्स इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, the main object of a company and its present business, the place of business and the schedule of implementation of its project। इसके बाद प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का प्रेजेंट बिजनेस क्या है, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, और कंपनी अपने प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंशंस कब करेगी, ये सभी चीज़ें भी क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा इन द प्रोस्पेक्टस। 13 में रिगार्डिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट में फर्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रोमोटर्स एंड रिस्क फैक्टर इन इट। प्रोमोटर्स के आइडिया क्या है और जो भी प्लानिंग है प्रोमोटर्स का कि जो फंड अराइज किया जाएगा उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, उसके पीछे रिस्क कितना होगा, ये सभी चीज़ें भी प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन की जाएंगी। एंड वेटिंग पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, कब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, द डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट, ये भी चीज़ें, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कब तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, ये सभी चीज़ें भी यहाँ मेंशन करना होगा। एंड ई नंबर का पॉइंट देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग एनी पेंडिंग सूट, लीगल प्रोसीजिंग। सूट का मतलब होता है मुकदमा। फाइलिंग और सूट और लीगल प्रोसीजिंग अगेंस्ट अ प्रमोटर by government department during of past 5 years from the date of publication of the prospectus। यानी प्रोस्पेक्टस के डेट के पब्लिकेशन से पास्ट 5 ईयर्स मतलब 5 साल तक जो प्रमोटर्स होते हैं ना, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सूट
पेंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का मुकदमा उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस दिन से प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, पब्लिकेशन किया जाएगा, उस दिन से काउंट किया जाएगा कि 5 साल तक, पिछले 5 साल तक इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। किसके ऊपर? प्रमोटर्स के ऊपर। अगर है या नहीं है, इन सभी दोनों बातों को कहाँ प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 14 देखिए, informations about the minimum subscriptions, informations about the minimum subscriptions, informations regarding the amount to be paid as premium, informations about issuing of any share except case। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के बारे में। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, ये पॉइंट अभी आगे नीचे दिया भी है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एज पर द कंपनीज एक्ट एंड द सेबी, ये एक मिनिमम सब्सक्रिप्शंस तय करते हैं कि जब भी कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो मिनिमम इतने लोग के एप्लीकेशन आने चाहिए। जैसे कि सेबी ने एक अगर रूल है कि 90%, इससे पहले मैंने आपको अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट में समझाया भी, वही है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कि 90% एप्लीकेशंस आने चाहिए एप्लीकेंट के। अगर 90% से कम आता है, मतलब ये जो 90% ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, इससे कम यदि लोग एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को शेयर इशू परचेज करने के लिए, तो कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू नहीं कर सकती है ना। ये सब मिनिमम सब्सक्रिप्शंस होता है। ये मैंने इसके पहले की वीडियो में कंसेप्ट को समझा भी दिया, बहुत अच्छे से आप समझ लेना। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी पेड एज अ प्रीमियम, अगर प्रीमियम से कोई अमाउंट को पे कर रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन कैसे है। प्रीमियम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी जो भी शेयर्स के रियल अमाउंट होते हैं ना, उससे जैसे कि शेयर्स के अमाउंट 10 है, अगर उसे ज़्यादा अमाउंट पे इशू किया जा रहा है तो ये 5 का जो डिफरेंस है ये प्रीमियम हुआ। और अगर शेयर का जो अमाउंट है, जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, कम प्राइस पे इसे इशू किया जा रहा है 5 में, तो 5 का जो डिफरेंस हुआ ये डिस्काउंट पे हुआ। यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, इन्फॉर्मेशन अबाउट पेड एज अ प्रीमियम एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इशूइंग एनी शेयर एक्सेप्ट केस। मीन्स केस के अलावा यदि कोई शेयर भी एक्सेप्ट किया जाएगा या दिया जाएगा तो इसका भी इन्फॉर्मेशन क्या करना होगा, लिखना होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। 15 नंबर पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशंस एंड द डिटेल्स अबाउट देयर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इफ़ एनी। मीन्स जो बीओडी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बारे में, इनके अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशंस यानी इनकी सैलरी, एंड यदि इनका किसी अदर कंपनी में भी क्या है इंटरेस्ट है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। किसके बारे में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। 16 इन्फॉर्मेशंस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के क्या कंट्रीब्यूशंस है कंपनी में, ये भी इन्फॉर्मेशंस मेंशन किया जाएगा प्रोस्पेक्टस में। 17 द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन सच कंपनीज हैविंग बिजनेस टू एग्जिस्टेंस, मतलब कि कंपनी यदि एग्जिस्टेंस में है तो उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना होगा। फर्स्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनल बैलेंस शीट, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग इट। मीन्स कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लास्ट 5 ईयर्स के, फाइनल बैलेंस शीट एंड ऑडिटर के रिपोर्ट, ये भी कहाँ प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना होगा। देखो ये सब चीज़ें क्या होती है, अगर प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर पब्लिक या इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इसलिए कंपनी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी जानी चाहिए, जिसको रीड करने के बाद कोई इन्वेस्टर्स ये डिसाइड कर पाए कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। क्लियर? बी पॉइंट है प्रॉफिट लॉस इन्फॉर्मेशन पास्ट 5 ईयर्स बिफोर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिपोर्ट ऑफ एनेसिलरी ब्रांच। प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले या जिस दिन इशू होगा उसके 5 साल पहले का प्रॉफिट लॉस इन्फॉर्मेशन देना होगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देना होगा। और कोई एनेसिलरी ब्रांच है, एनेसिलरी ब्रांच है मीन्स यदि कोई अदर कोई ब्रांच है तो उसके भी रिपोर्ट यहाँ पर क्या होगा, मेंशन करना होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। सी नंबर, इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द बिजनेस इन विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ द ऑब्टेन सिक्योरिटीज टू बी यूटिलाइज्ड, यानी आप जो भी चीज़ें सिक्योरिटीज़ क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे, उसे आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज कहाँ होगा, उसे भी क्या करना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड 18 नंबर का पॉइंट है स्टेटमेंट टू द इफेक्ट एट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर नॉट वायलेटिंग, वायलेटिंग मतलब
ब्रीच ऑफ रूल यानी रूल को तोड़ना। द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992। मीन्स आपको एक प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐसा भी स्टेटमेंट देना होगा कि ये जो प्रोस्पेक्टस है, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और द सेबी एक्ट 1992, मतलब ये जितने भी एक्ट बताए गए हैं इन सभी एक्ट के रूल को तोड़ नहीं रही है, मतलब इन सभी एक्ट का पालन किया जा रहा है, नॉट वायलेटिंग। इन सभी रूल का पालन करते हुए प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, ऐसा एक स्टेटमेंट देना होगा। मतलब कंपनीज एक्ट हो या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 या सेबी एक्ट 1992, किसी प्रकार के रूल को वायलेटिंग करके स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस नहीं इशू किया जा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट भी लिखना होगा यहाँ पर। एंड लास्ट 19, द डेट रिटन इन द प्रोस्पेक्टस विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मीन्स जिस दिन से प्रोस्पेक्टस पे जो डेट रिटर्न की जाएगी, प्रोस्पेक्टस पे जो डेट लिखी जाएगी, उसी डेट से पब्लिकेशंस की डेट मान ली जाएगी, प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन की डेट मान ली जाएगी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है कि भाई जिस दिन आपने डेट रिटर्न हो गया है या डेट आपने प्रोस्पेक्टस से मेंशन कर दिया, उसके बाद आप क्या करो, तुरंत उसे इशू कर दो, क्योंकि इसका भी एक डेट होता है, कब तक एप्लीकेशन मंगवाने हैं, कब तक सब्सक्रिप्शंस का डेट कब तक क्लोज करना है, सभी चीज़ें क्या होता है, मतलब एक लीगल वे से काम होता है, प्रॉपर वे से। ओके, आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका पूरा एकदम क्या करूँगा, सॉल्यूशंस बताऊँगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।